राजा जनक एक दिन आंखें बंद करके बैठे थे। दरबार लगा हुआ था, हजारों लोग थे, शोर था, लेकिन वो कहीं और थे। किसी ने पूछा, महाराज आप कहाँ हैं? उन्होंने आंखें खोली और मुस्कुराए। मैं तो उस समुद्र में हूं जहां ये पूरा संसार एक नाव की तरह तैर रहा है। तो आज हम वही समझेंगे जो राजा जनक ने उस एक पल में जान लिया था। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आनंद सूत्र चैनल पर। आज का वीडियो उनके लिए है जो थक गए हैं भागते भागते, ढूंढते ढूंढते, सोचते सोचते, क्योंकि आज अष्टावक्र गीता से हम उस सच के बारे में जानेंगे जो राजा जनक जी ने सुना और समझा, हमेशा के लिए वो बदल गए। तो चलिए फिर से जानते हैं, समझते हैं, सुनते हैं। अब आगे अष्टावक्र गीता में महाराज जनक कहते हैं, मैं असीम समुद्र हूं और ये संसार एक नाव की तरह उसमें चल रही है, लेकिन मैं उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। इसका अर्थ ये है कि जैसे समुद्र में नाव हिलती डुलती है, परंतु समुद्र अपनी गहराई में शांत रहता है, उसी तरह जीवन में घटनाएं आती जाती रहेंगी, मन और परिस्थिति बदलती रहेंगी, किंतु जो वास्तविक मैं है वो शांत और अछूता रहता है। वो फिर कहते हैं, मैं असीम समुद्र हूं। इस संसार की लहर अपने आप उठे या मिट जाए, मुझ में न कोई वृद्धि होती है और न ही कमी। इसका मतलब साधारण भाषा में कहा जाए तो संसार बदलता रहता है, लेकिन तुम्हारा वास्तविक स्वरूप हमेशा एक जैसा, पूर्ण और अचल रहता है। वो कहते हैं कि मैं असीम समुद्र हूं और ये संसार केवल एक कल्पना है जो मुझ में उठती है। मैं शांत, निराकार हूं और उसी में स्थिर रहता हूं। यहां राजा जनक जी कहते हैं कि ये दुनिया जो दिखाई दे रही है वो एक तरह की मानसिक कल्पना या प्रकट रूप है, लेकिन मेरा असली स्वरूप उससे अलग है। शांत और बिना रूप के, जैसे सपना मन में उठता है लेकिन मन खुद उससे प्रभावित नहीं होता। महाराज बताते हैं कि आत्मा न किसी वस्तु में है, न कोई वस्तु उसमें है। वो अनंत और निर्मल है, इसलिए आसक्ति और इच्छा से मुक्त और पूर्णतः शांत है। मैं उसी में स्थित हूं। आगे महाराज जनक एक गहरी बात बता रहे हैं। आत्मा इतनी असीम है कि उसे किसी भी चीज में रखा नहीं जा सकता और कोई सीमित चीज तो उसे छू भी नहीं सकती। यानी जो हम, मैं और दुनिया का संबंध मानते हैं वो सच में अज्ञान से बना हुआ है। एक सरल उदाहरण से हम इसे समझते हैं। जब हम सपना देखते हैं तो सपना हमें हमारे अंदर लगता है, जैसे कुछ चल रहा है, और हम उस सपने में एक किरदार लगते हैं। लेकिन जागने पर समझ में आता है कि ना तो हम उसमें फंसे हुए थे और ना ही सच में वो किरदार आप थे, बस एक अपीयरेंस था। ठीक वैसे ही आप बस शुद्ध, असीम, शांत चेतना हो। इसी को पहचान कर उसमें स्थिर रहना ही सच्ची मुक्ति है। वो कहते हैं कि मैं वास्तव में शुद्ध चेतना हूं। ये संसार एक जादूगर के खेल की तरह है। फिर मेरे भीतर स्वीकार या अस्वीकार का विचार कैसे और कहां उठ सकता है? तो अब महर्षि अष्टावक्र जी कहते हैं, जब हमारा मन किसी चीज को चाहता है या उसके लिए दुखी होता है, किसी को स्वीकार या अस्वीकार करता है, किसी बात से खुश या क्रोधित होता है, तो यही बंधन है। जब हमारा मन ना किसी चीज की इच्छा करता है, ना दुखी होता है, ना स्वीकार करता है, ना अस्वीकार, ना खुश होता है, ना क्रोधित, समझ लीजिए तभी मुक्ति प्राप्त होती है। और सवाल यह है कि वो कैसे? तो चलिए हम इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मुक्ति जो है वो कहीं बाहर नहीं है। ये मुक्ति मन की शांति और स्थिरता में है। जब तक मन में लगातार ये चलता रहता है, चाहिए, नहीं चाहिए, अच्छा, बुरा, खुशी, गुस्सा, तब तक भीतर हलचल बनी रहती है। मन को एक झील की तरह समझो। अगर पानी हिल रहा है या गंदा है, नीचे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अगर पानी बिल्कुल शांत है तो नीचे का तल एकदम साफ दिखाई देता है। उसी तरह मन जब शांत होगा, अपना असली स्वरूप यानी आपका हायर सेल्फ, जिसे कहते हैं उच्च स्व,
वो आपको दिखाई देगा। लेकिन जब मन अशांत होगा तो केवल विचार और भावनाएं ही आपको दिखाई देंगी। तो इसके बाद अष्टावक्र जी बताते हैं कि जब मन किसी एक इंद्रिय या उसके विषय से जुड़ जाता है तो वही बंधन है, और जब मन किसी भी इंद्रिय से जुड़ा नहीं रहता तो वही है मुक्ति। वो बताते हैं कि जहां पर मैं का भाव यानी अहंकार है वहां पर बंधन है, जहां मैं नहीं है वहां मुक्ति है। तो इसे समझकर सहज ही किसी भी चीज को स्वीकार या अस्वीकार करना छोड़ दो। ये अहंकार ही बंधन है, क्योंकि यही आत्मा का शरीर, मन आदि के साथ पहचान है, और अहंकार का अभाव ही मुक्ति है। जब अहंकार नहीं रहता तब आत्मा का शरीर, मन आदि से कोई भी पहचान नहीं रहती, और आत्मा उस एकमात्र सत्ता के रूप में अनुभव होती है जो समस्त ब्रह्मांड में फैली हुई है तथा जिसके अलावा कोई दूसरा नहीं। इस ज्ञान को पाकर मनुष्य पूरी तरह शांत हो जाता है और किसी भी वस्तु के प्रति इच्छा और अनिच्छा से सर्वथा मुक्त हो जाता है। आगे अष्टावक्र जी बताते हैं कि कर्तव्य यानी कि ड्यूटी, और फिर आगे अष्टावक्र जी बताते हैं कि कर्तव्य, अच्छा बुरा, सुख दुख, ये सब खत्म कब होते हैं और किसके लिए। ये समझकर संसार के प्रति उदासीन हो जाओ और इच्छा छोड़ दो। मतलब ये कि जब तक हमें लगता है कि ये दुनिया पूरी तरह सच है, रियल है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तब तक कर्तव्य बना रहेगा और सुख दुख का चक्र यूं ही चलता रहेगा। लेकिन जब ये समझ आता है कि ये सब बदलने वाला है, स्थायी कुछ भी नहीं है, तब मन अपने आप हल्का और डिटैच्ड हो जाता है। फिर ये समझाने के बाद वो कहते हैं कि हे मेरे प्यारे बच्चे, हे मेरे प्यारे बच्चे, बहुत ही दुर्लभ है वो व्यक्ति जिसकी जीने की इच्छा, भोग की इच्छा और जानने की इच्छा संसार को देखकर ही शांत हो गई हो। इसका मतलब ये है कि जो दूसरों का जीवन देखकर ही समझ जाते हैं कि दुनिया में स्थायी सुख नहीं है। अंदर से तीन चीजें जीने की तीव्र पकड़, भोग की इच्छा, सब कुछ जानने की जिज्ञासा धीरे धीरे शांत हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए आप बार बार देखते हो लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, फिर भी तनाव में है, रिश्तों में उलझे हुए हैं, खुशी स्थायी नहीं है। तो अगर आप सच में ध्यान से देखो तो भीतर से एक समझ उठती है, इसमें कुछ भी स्थायी नहीं है, और बस वहीं से वैराग्य शुरू होता है। महर्षि अष्टावक्र जी वैराग्य के बारे में फिर से कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति शांत हो जाता है जब वो ये देख लेता है कि ये पूरा का पूरा संसार तीन प्रकार के दुखों से भरा है, नश्वर है, असार है और अंत में त्यागने योग्य है। और इसके बाद वो बताते हैं कड़वी सच्चाई के बारे में, और वो है ऐसा कौन सा समय या युग है जहां पर मनुष्य के लिए सुख दुख जैसे द्वंद्व न हो। जो व्यक्ति इन्हें छोड़कर जो अपने आप मिलता है, तो जो व्यक्ति इन्हें छोड़कर जो भी अपने आप मिलता है उसमें संतुष्ट रहता है, बस वही पूर्णता को प्राप्त करता है। अब सच्ची शांति कैसे आती है, इसके ऊपर अष्टावक्र जी कहते हैं, कौन ऐसा व्यक्ति है जो बड़े बड़े ऋषियों, संतों और योगियों के अलग अलग मतों को देखकर सीखने से उदासीन हो जाए और शांति को प्राप्त न करे। मतलब ये अष्टावक्र जी समझाते हैं कि हर गुरु, हर दर्शन कुछ अलग कहता है। कोई हमें एक रास्ता बताता है, कोई दूसरा रास्ता बताता है। अगर हम इन सबको ध्यान से देखें तो समझ में आता है कि यहां पर भी बहुत भिन्नता है, कोई भी एक अंतिम निष्कर्ष पकड़ में नहीं आता। तो जब ये समझ गहरी होती है, व्यक्ति बहस और विचारों में उलझना छोड़ देता है, कौन सही है ये पकड़ ढीली हो जाती है और ध्यान अंदर की ओर मुड़ना शुरू हो जाता है। एक सरल उदाहरण है, जैसे आप इंटरनेट पर अलग अलग लोगों की राय देखते हैं, हर कोई कुछ अलग कह रहा है। अगर आप हर एक को पकड़ने लगे तो कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर समझ में आ जाए कि सच बाहर की बहस में नहीं है, भीतर अनुभव में है, तो आपका मन शांत होने लगेगा। और फिर आगे वो सच्चे गुरु के बारे में बताते हैं। उनका कहना है कि जो व्यक्ति वैराग्य, समता और सही विवेक से शुद्ध चेतना का साक्षात अनुभव कर लेता है और दूसरों को भी संसार से पार ले जाता है, वही वास्तविक गुरु है
अष्टावक्र जी यहाँ एक बहुत साफ बात कह रहे हैं। सिर्फ ज्ञान की बातें करना पर्याप्त नहीं है, असली बात है स्वयं अनुभव करना। सच्चा गुरु वो है जो संसार से भीतर से डिटैच्ड हो, हर परिस्थिति में समान रहे, केवल पढ़ा लिखा न हो बल्कि अनुभव किया हुआ हो, और सबसे जरूरी वो खुद शांत है और दूसरों को भी उस शांति की ओर ले जाता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति तैरना सिर्फ किताबों से जानता है और कोई है जो खुद तैरना जानता है। तो अगर आपको अब नदी पार करनी हो तो आप किसके पास जाएंगे, जो खुद तैर सकता है या उसके साथ जिसने किताबों से तैरना सीखा है? तो आप इस बारे में सोचिएगा जरूर। और अब आगे बंधन से मुक्त होने के ऊपर कहते हैं कि इन सब रूपों यानी शरीर, मन, वस्तुएं, इन सभी को उनके असली रूप में केवल तत्वों यानी एलिमेंट्स का आप खेल ही समझो। ऐसा देखते ही तुम बंधन से मुक्त होकर के अपने सच्चे स्वरूप में स्थित हो जाओगे। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि ये शरीर, मन, इंद्रियां और दुनिया की चीजें सब अलग अलग नहीं है। वास्तव में ये सब सिर्फ 5 तत्वों के अलग अलग कॉम्बिनेशंस है। हम क्या करते हैं कि किसी चीज को सुंदर मानते हैं, उसे चाहते हैं, किसी चीज को बुरा मानते हैं, उससे दूर भागते हैं। यानी पसंद नापसंद, मतलब लाइक डिसलाइक, यही आपके लिए बंधन बन जाता है। अगर आप देखेंगे कि सब कुछ एक ही मूल तत्वों से बना है, बस उनका रूप अलग अलग है, तो ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सोच ढीली पड़ जाती है और मन में आकर्षण और विरोध खत्म होने लगते हैं। तो बंधन की जड़ क्या है और मुक्ति कैसे आती है, उसे लेकर के ऋषि अष्टावक्र जी बोलते हैं, इच्छा ही संसार है, इसलिए इच्छाओं का त्याग करो। इच्छा के खत्म होते ही संसार का बंधन भी खत्म हो जाता है। फिर आप जहां चाहो, जैसे चाहो रह सकते हो। ध्यान से समझिएगा, बंधन कैसे बनता है? जब इच्छा होती है, मुझे ये चाहिए, भागना शुरू। ये नहीं मिला, दुख शुरू। ये मिल जाए, खुशी। ये चला गया, डर। यानी पूरा संसार का अनुभव इच्छा के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। इच्छा खत्म होते ही क्या होता है? अगर इच्छा नहीं है तो ना कुछ पाने की बेचैनी है, ना कुछ खोने का डर है। तो संसार का असर अपने आप कम हो जाता है, मन हल्का और स्वतंत्र हो जाता है। तो साथियों, आज अष्टावक्र गीता ने हमें एक बहुत ही गहरी बात बताई कि आप वो समुद्र हो जो कभी हिलता नहीं। संसार की लहरें आती हैं, जाती हैं, लेकिन आपका असली स्वरूप हमेशा शांत, पूर्ण और अछूता रहता है। तो एक काम कीजिए, आज जब भी आपका मन बेचैन हो, जब कोई बात आपको हिलाने लगे, परेशान करे, तो एक पल रुकिए और अपने आप से पूछिए, क्या मैं लहर हूं या समंदर हूं? बस यही सवाल आपको अपने भीतर ले जाएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे और वीडियोस लेकर के अष्टावक्र गीता में जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए अपना प्यार और सपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में भेजते रहिए। इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि जो हमें मिला है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसे बाकी सब तक पहुंचाएं। तो मिलेंगे जल्दी ही इस सीरीज के अगले पार्ट में। तब तक के लिए हमारी फैमिली यानी कि आनंद सूत्र चैनल का हिस्सा बनने के लिए लाइक कर दिया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए मैं आपसे कहूंगी, शांत रहिए, जागरूक रहिए और अपने भीतर बसे अनंत को महसूस करते रहिए, क्योंकि यही तो है परम आनंद का सूत्र। धन्यवाद।